नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन की। देखिए, जब गोचर की बात आती है तो शनि, राहु और गुरु का जो गोचर है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे ही गुरु महाराज का जो है परिवर्तन हो रहा है, वो भी 1 महीने के लिए नहीं। गुरु जो हैं अपनी नीच की राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाएंगे 20 नवंबर से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक। तो आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल काफ़ी बड़ा परिवर्तन है। तो ये जो परिवर्तन है आपके लिए क्या लेकर आया, जीवन के किस क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और कुछ हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि गुरु नीचत्व से बाहर आ रहे हैं, नीच की राशि से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप में एक अच्छी सूचना है। दूसरा कि कुंभ जो राशि है उसमें गुरु काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक्चुअली अगर आप कुंभ राशि को देखोगे तो पाओगे कि वहाँ पर जल तत्व के कुछ चिन्ह मिलते हैं। जैसे वो व्यक्ति है जो घड़े से पानी डाल रहा है, पानी पड़ा हुआ है। और गुरु जो हैं कर्क राशि में उच्च के होते हैं, जो कि जल तत्व की राशि है। तो कुंभ एक ऐसी राशि है जिसका नेचर भी गुरु से मिलता है। कहीं ना कहीं फिलॉसॉफी, दर्शन, नेटवर्किंग, ये सब गुरु से मिलते जुलते गुण हैं। इसीलिए यहाँ पर गुरु बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि किस भाव में गुरु गोचर करें, इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि वो किस राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अशुभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अच्छी राशि में गोचर कर रहे हैं और मार्गी रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं कुंडली पर कि आपकी कुंडली में गुरु जो है वो 12वें भाव के, यहाँ पर देखिए 12वां भाव है और धनु राशि है। 9 नंबर से हम धनु राशि को दिखाते हैं, 10 नंबर से मकर को, इसलिए यहाँ प्रथम भाव में मकर राशि है। तो 12वें भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तृतीय भाव का स्वामी जहाँ पर मीन राशि है 12 नंबर, वो कहाँ बैठा है, आपके द्वितीय भाव धन भाव में आ गया, कुंभ राशि में। 11 नंबर से कुंभ राशि को दिखाते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? एक तो यही है कि 12वें भाव का स्वामी अगर धन भाव में आया तो फॉरेन लैंड से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, यात्राओं से, खर्चे से आपको लाभ हो सकता है। खर्चे से लाभ मतलब कहीं इन्वेस्ट करोगे उससे लाभ हो जाए, इस तरह से। या फिर थोड़ा खर्चा भी आ सकता है, हॉलीडेज आने का चांसेस रहता है, हॉलीडेज वगैरह पे जाने का चांसेस, घूमने फिरने का चांसेस हो सकता है, उस पर पैसा खर्च होने का चांसेस भी बनता है। अब द्वितीय भाव जो है मारक भाव भी है एक तरह का, धन के लिए अच्छा है पर स्वास्थ्य के लिए बहुत बेस्ट नहीं है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फैमिली में कुछ ऑस्पिशियस इवेंट हो सकता है। गुरु द्वितीय भाव से जाते हैं तो धन बढ़ता है, धन के स्रोत बढ़ते हैं और घर में कोई ऑस्पिशियस इवेंट जैसे किसी संतान का जन्म हो जाना, शादी विवाह का होना, उसके लिए भी अच्छा, शादी में हेल्पफुल होते हैं द्वितीय भाव के गुरु। इसके साथ तृतीय भाव का स्वामी भी धन के भाव में आ रहा है। तो पराक्रम, मेहनत, एफर्ट, कामनाएं जो है वो काफ़ी हद तक आपके लिए, आपकी अपनी फैमिली के लिए रहेंगी, धन के लिए रहेंगी। आप बहुत सारा परिश्रम करने वाले हो, यात्राएं होने वाली हैं। या फिर दूसरी तरह से कहें कि अगर आप परिश्रम करोगे, यात्राएं करोगे, अपने नेटवर्क को बढ़ाओगे और आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बिजनेस के क्षेत्र में रखोगे तो आपका लाभ बढ़ सकता है। धन के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। छोटे भाई बहन भी आपके लिए धन के स्रोत बन सकते हैं। फॉरेन सोर्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश, ये सब आपके लिए फॉरेन का, आप कह सकते हो कि धन का सोर्स बन सकता है। वीजा, डॉक्यूमेंट्स, ये सब जो कोई भी काम जो किसी तरह से विदेश से या दूसरे स्टेट से जुड़ा है, जरूरी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ही हो इंडिया के लिए, वो दूसरा स्टेट भी हो सकता है जहाँ पर आपकी भाषा अलग है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कल्चर अलग है, तो वो भी विदेशी हो गया। पहले ज़माने की बात करें तो वही विदेश होता था, कोई बाहर तो कम ही जाता था, दूसरे स्टेट जाना भी एक विदेशी हो जाता था। तो वो यहाँ पर दिखा रहा है, खर्चे को दिखा रहा है, यात्राओं को दिखा रहा है और 7.5 होने के बावजूद धन के क्षेत्र में और लाभ होने को दिखा रहा है, इनहेरिटेंस आदि मिलने को दिखा रहा है, इनहेरिटेंस से लाभ को दिखा रहा है। अब ये तो रहा स्थान के कारण जो अपना रिजल्ट दे रहा है गुरु। अब इसकी दृष्टियां भी देखनी होंगी। अगर दृष्टि की बात करें तो गुरु की 3 दृष्टि हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव पर आएगी, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, चूंकि यहाँ पर मिथुन राशि है इस वजह से। अब 7 गिने तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आएगी।
8, 9, नौवीं दृष्टि जो है आपके दसम भाव पर आएगी। जो दसम भाव है उस पर शनि गुरु की संयुक्त दृष्टि आ रही है, शनि की 10वीं, गुरु की 9वीं। क्योंकि गुरु से गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और शनि से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों की संयुक्त दृष्टि आ गई दसम भाव पर, जो कि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज में आपकी स्थिति को दिखाता है। तो 7.5 होने के बावजूद यहाँ पर 2 योग बने हुए हैं। एक तो चामर योग बना हुआ है, एक आपका शश नाम का महापुरुष योग बना हुआ है इस भाव में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कामधेनु नाम का योग भी बना हुआ है, क्योंकि दसम जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो अपनी ही राशि में बैठा है और द्वितीय भाव पर एक शुभ ग्रह आ गया है। तो 2 बहुत अच्छे योग बने हुए हैं जो धन प्रदान करने वाले हैं, लाभ प्रदान करने वाले हैं, समाज में स्थिति को मजबूत करने वाले हैं। तो ऐसे में 7.5 होने के बावजूद अगर आपकी कुंडली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि की स्थिति मजबूत हुई, गुरु अच्छे हुए, उन पर शुभ दृष्टियां हुई, तो फिर आपको लाभ होगा, धन आएगा, पैसा आएगा। और 7.5 में भी जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों को लाभ होता है, धन आता है, उनका और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पावर बढ़ जाता है। ऐसा कम होता है क्योंकि सभी की कुंडली में गुरु शनि अच्छे हों, अष्टक वर्ग में उनको पॉइंट मिले हों, वो जन्मपत्री में अच्छा योगा बना रहे हों, ऐसा कम लोगों के साथ होता है। पर ऐसा हो सकता है, गोचर आपके लिए फेवरेबल हो रहा है। अब इसकी दृष्टियों की बात करें तो छठे भाव पर जो दृष्टि है, देखिए रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएगी, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चा हो सकता है, खर्चा होगा तो आप व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता पड़ती है, और लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। पर डेली काम के लिए, काम को भी बढ़ाने वाली है, एफर्ट को भी बढ़ाने वाली है, मतलब काम रहेगा, एफर्ट रहेगा यहाँ पर, और आप किसी की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आपका मन सर्विस में, सेवा में लग सकता है, प्रभु की सेवा हो या फिर व्यक्तियों की सेवा हो या जीव जंतुओं की सेवा हो, क्योंकि सब में वही करतार बसा, सभी में ईश्वरी है। तो किसी ना किसी की सेवा करना आपके लिए अच्छा है, आपको सेवा करनी चाहिए इस समय में, हमेशा ही करनी चाहिए। अब उसका चांसेस बन रहा है। आपके घर में कोई कुत्ता या बिल्ली, कोई पशु आ सकता है जो आपको पसंद हो, उस चीज़ को भी ये दिखा रहा है। घर में नया नौकर आ सकता है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पर। अब गुरु की जो दृष्टि है वो देखिए, जो अष्टम पर इनहेरिटेंस को बढ़ाएगी, अचानक से लाभ को दिखा सकती है, अनअर्न्ड मनी आपको दिला सकती है, आपके इन लॉस के थ्रू, आपके सास ससुर के थ्रू आपका लाभ हो सकता है, और आपकी संतान के लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। इसके बाद जो लास्ट दृष्टि है, जो दसम भाव पर है, जो कि संयुक्त दृष्टि है, ये विशेष है। जहां पर संयुक्त दृष्टि पड़ती है वहां पर चमत्कार होते हैं कई बार। अब यहाँ देखने की बात है, वैसे तो शनि की दृष्टि है, अगर किसी की मकर राशि है, मकर लग्न है, तब भी ये शनि की दृष्टि है, पर तब 7.5 नहीं है। पर स्टिल लग्न हो या राशि हो, दोनों से ही दसम भाव पर शनि की दृष्टि मेहनत को बढ़ाती है, हार्डवर्क को बढ़ाती है। आप कह सकते हैं कि एक तरह का एग्जाम लेती है। वो गाना है ना, जिंदगी इम्तिहान लेती है, तो 7.5 एक तरह का इम्तिहान ही है। चाहे वो आप पांडवों का वनवास देखें, आप हरिश्चंद्र जी की कहानी सुने, पर जो उसमें भी व्यक्ति लड़ता रहता है, हार नहीं मानता है, धर्म के पथ पर रहता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कर्म करता है। मेहनत का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क भी है, दूरदृष्टि भी है, ज्ञान भी है, उसका यूज करता है, तो अंत में उसको विजय मिलती है, अंत में 7.5 उसको अच्छा फल देती है। तो ये वही समय है, क्योंकि गुरु भी साथ में आ गए, तो शुभता आ गई अब शनि की 10वीं दृष्टि में। तो कार्य के क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा सम्मान के क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है, कुछ बढ़िया आपके लिए हो सकता है। इसके साथ साथ आप, ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरा नवंबर से लेकर अप्रैल तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एक सा ही रिजल्ट रहेगा। थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। किसके कारण? क्योंकि गुरु कई नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। जैसे कि वो पहले धनिष्ठा से जाएंगे, उसके बाद शतभिषा, उसके बाद पूर्व भाद्रपदा। धनिष्ठा मंगल से जुड़ा नक्षत्र है, अष्टवसुओं से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, जो म्यूजिक, बैलेंस, जमीन जायदाद, प्रॉमिस, वचन से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, लड़ने का, युद्ध करने का, फ्रीडम का नक्षत्र है, उसमें जाएंगे। तो जितना आप इनिशिएटिव लोगे, एफर्ट करोगे, अपनी सोच को क्रियान्वित करने की कोशिश करोगे, सिर्फ सोचोगे नहीं, सिर्फ सोचने से, ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, उस ज्ञान को अपने जीवन में लाना होता है और फिर काम पे लाना होता है। तो आपको यहाँ पर लाभ रहेगा।
आपके लिए मंगल एकादश भाव के हैं तो लाभ भी दिखा रहे हैं, और चौथे भाव के घर गाड़ी भूमि वाहन का सुख भी इस समय में दिला सकते हैं। इसके बाद जो गुरु हैं 2 तारीख से 2 जनवरी 2022 से राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, और राहु पंचम में चल रहे हैं। देखिए पंचम में राहु है तो आप क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, पावर के लिए अच्छा है, संतान और पढ़ाई में थोड़ा मन लगाना पड़ेगा, मन थोड़ा भटकने वाला है। पंचम में जब राहु होते हैं लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कुछ डिसफेम वगैरह मिले। अदरवाइज राहु यहाँ पर आपको यात्राओं के लिए बहुत अच्छे हैं, फॉरेन लैंड से लाभ करा सकते हैं, धन की कमाई भी होगी। इस तरह से राहु का समय रहेगा। राहु का समय 2 जनवरी से लेके आपका 1 मार्च 2022 तक, और 1 मार्च के बाद से आपका 12 अप्रैल तक जो है गुरु अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। जो अपने नक्षत्र में रहेंगे, कौन सा नक्षत्र? पूर्व भाद्रपदा। पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र है वो सैक्रिफाइस से जुड़ा है, लॉर्ड शिवा से जुड़ा हुआ है। ये नक्षत्र कहता है कि बड़ी चीजों के लिए हमको छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ, मतलब आप गाने का भी सुख ले लो, खाने का भी सुख ले लो, और मॉर्निंग वॉक भी ले लो, और पिक्चर भी देख लो, और बिजनेस में भी सफल हो जाओ। ये सब हो सकता है, पर एक हार्मोनी बनानी पड़ेगी, और कुछ समय के लिए किसी चीज पे फोकस करना होता है, उसको एक समय देना होता है, तभी वहां पर कुछ चमत्कार होता है। कुछ चीजें के लिए छोड़ना भी पड़ता है, कुछ सबसे जो एसेंशियल चीजें उनको थोड़ा समय देना होगा। स्वास्थ्य के लिए समय देना आवश्यक होगा, भोजन का समय देना आवश्यक होगा, पर जो मेन फोकस होगा वो अगर एक हो जाए तो कोई चमत्कार होता है। ये नक्षत्र यही कहता है। तो ये चीजें थोड़ा अपनाओगे तो आपको लाभ होगा जो एंड वाला समय है उसमें। अब यहाँ पर बाई चांस आपका गुरु उतना अच्छा नहीं है तो क्या करें? देखिए गुरु का अच्छा करना का तारीख सबसे पहला इलाज है बुद्धिमता, ज्ञान, बुद्धि से भी ज्यादा ज्ञान, दूरदृष्टि। बुद्ध ज्यादा दिखाते हैं। बुद्धि का मतलब होता है चीजों को समझ लेना, प्लानिंग, शातिरपन, चालबाजी भी कह सकते हो कहीं ना कहीं, दुनियादारी। ज्ञान कुछ और है, ज्ञान दुनियादारी से भी परे देख सकता है। ज्ञान वो दूरदृष्टि है जो अभी के लाभ में नहीं छोड़िए। ज्ञान वो आपको बड़ी पिक्चर दिखाता है, अपने लाभ के बारे में नहीं, उससे आपका भी लाभ होगा, औरों का भी लाभ होगा, और एक बड़ी पिक्चर पे ध्यान जाएगा आपका। वो गुरु है। तो उस चीज को जीवन में उतारने से गुरु शुभ होते हैं, कार्मिक रेमेडी है। इसके साथ साथ इसका लिंक कैसे मिले, आपकी बात समझ में कैसे आए? गीता है, उपनिषद है, पुराण है, आपके इतिहास मतलब कि महाभारत, रामायण है। इसको अगर आप समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, रास्ता आपको ही चलना पड़ेगा। गुरु आपको सिर्फ बता सकता है, चलेंगे तो आप ही। कोई भी गुरु आपके लिए चल नहीं सकता। कई बार हम सोचते हैं भाई कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो फिर गुरु कृपा हो जाएगी और उसके बाद फिर हमें तो कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं है। गुरु आपको रास्ता दिखा देगा, थोड़ा बता देगा कब संभल के चलना है। चलना आपको ही है, रास्ता नहीं बदल सकता वो। तो ये रास्ता है गुरु को शुभ करने का कार्मिक तरीके से। इसके साथ साथ अपने गुरुओं के प्रति रेस्पेक्ट रखना, अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, जिससे भी आपने कुछ सीखा है उसके प्रति दिल से, ऊपर से नहीं कि भैया मन से तो गुस्सा आ रहा है और रेस्पेक्ट रखनी है ताकि गुरु शुभ हो जाए, तो हो नहीं पाएगा। वो दिल से होनी चाहिए। मंदिर में जाकर कुछ सेवा करना मन से, प्रेम से, वो बहुत अच्छा है। उससे गुरु स्ट्रांग होते हैं। आपने सिख लोगों को देखा होगा, वो लोग अपने गुरुओं के प्रति बहुत रेस्पेक्ट रखते हैं और गुरुद्वारे में जाते हैं तो बहुत ही मन से सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती है या फिर मन नहीं कर रहा है फिर भी कर रहे हैं, तो तभी रिजल्ट आएगा निकल के। मन से, दिल से अगर सेवा करोगे, मंदिर में ब्राह्मणों की या लोग जो आए हैं उस तरह से उनकी, क्योंकि ईश्वर में भी भगवान, ईश्वर जो है, भगवान जो है वो तो हर जगह है। मतलब उसकी शक्ति तो हर जगह ही है। वो कोई व्यक्ति तो है नहीं या कोई ईंट है कि हम गने वो एक है या चार है या दो है। वो तो उन सबसे भी परे, अक्षरों से भी परे है, नंबरों से भी परे है। पर हाँ, कहीं ना कहीं हर जगह ही है। तो व्यक्तियों की सेवा करना, जीवों की सेवा करना, प्रकृति की सेवा करना, ओवरऑल सेवा करना। अब उसको गुरुवार के दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि हर दिन तो आप नहीं कर पाएंगे ना। तो गुरुवार की बात हो रही है, गुरु ग्रह की बात हो रही है, तो गुरुवार के दिन गुरु का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो उस दिन हम बोल देते हैं भाई उस दिन करो। उसमें भी कोई ज्यादा कहोगा भाई गुरु के होरा में करो आप, तो और भी अच्छा रहेगा। गुरु का नक्षत्र हो तो और भी अच्छा रहेगा। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दूसरे दिन सेवा करोगे तो
आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या दूसरे दिन नहीं करनी है, उसी दिन करनी है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। इसके अलावा गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या फिर ओम गुरुवे नमः भी चलता है। सबसे बड़ी बात है दिल से, डिवोशन से हो, मन से हो। नहाने के पानी में हल्दी का यूज करना, केसर का तिलक लगाना, ये कुछ औषधि हैं जो चमत्कारिक हैं। हल्दी से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। और जब लोग हम सिर्फ बाहर की पिक्चर देखते हैं ना, ये तो पत्थर की पूजा हो रही है, अब हल्दी से क्या होगा, अब हल्दी का ही पता नहीं है और फिर हल्दी की बात करेंगे कि हल्दी से क्या होगा। हल्दी की जो प्रॉपर्टीज हैं, एरोमा थेरेपी है, उसमें जाइए आप हल्दी क्या करती है, किस तरह से एक्टिवेट करती है। एक स्मेल का भी व्यक्ति के उस पर असर पड़ता है, वो भी एक हेल्पफुल टूल है। तो उसको समझने की आवश्यकता है कि क्यों यहाँ पर ही तिलक लगाया जाता है, क्या कारण है उसका। उससे पहले, ये कहने से पहले कि तिलक लगाने से क्या होता है, इसको समझना जरूरी हो जाता है। वो बात अलग है कि जो लगा रहा है उसको भी समझ होनी चाहिए, ये बात हम मान सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ गीता, उपनिषद, हल्दी, केसर, पीले कपड़े जो है उनका दान करना, किसको जिसको आवश्यकता है। पीले कपड़े पहने भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दान भी किए जा सकते हैं। जिसको आवश्यकता है उसको, ब्राह्मण जी को या कोई गरीब है उसको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केला जो होता है उसका दान, जो कोई भूखा है जिसको आवश्यकता है, आप देखते हो, आप जानते हो कि उसको तो बनता है देने का, तो देना चाहिए। इंडिया में तो बहुत लोग हैं जिनको देना बनता है और हमें देना भी चाहिए, चाहे गुरु खराब हो या अच्छे हो तब भी देना चाहिए। तो ये रेमेडीज हो गई गुरु की मकर वालों के लिए। मुझे आशा है कि आपको ये जो गोचर फल है पसंद आएगा, जो राशि परिवर्तन का रिजल्ट है वो आपको अच्छा लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार है इसके लिए जो आप सहयोग दे रहे हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।